सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी के साथ और इस बार हम लेके चलते हैं वही अपना अगला टॉपिक, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप समझते हुए हमारे साथ चल रहे होंगे, ठीक है। और आप इन चीज़ों को समझते हुए अच्छे से आप हमारे साथ चलेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से और समझ में आने लगेंगी। तो हमने आपको बता दिया था कि लेंस के सामने कोई वस्तुएं, जब वस्तु कोई रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उसके नियम 3 बताए थे आपने। तो अगर वो 3 नियम अगर आपको तैयार हैं तो फिर आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बड़ी आसानी से समझ लेंगे। उन्हीं 3 में से कोई 2 नियम आप फॉलो करेंगे और आप आसानी से पता कर लेंगे कोई वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस स्थान पर बनेगा और प्रकृति क्या होगी। तो देखो हमने आपको बताया था प्रतिबिंब बनने के नियम में क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो लेंस के फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमने बताया था, ये तो कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर ये उत्तल लेंस में और अवतल लेंस की बात करें तो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तित होकर और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो सीधी निकल जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने बताया था कि वस्तु कहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये कंडीशंस बताई थी। तो उसी के अनुसार हम आगे बात करते हैं। तो देखो ये हमारे लेंस, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष और ये प्रकाश केंद्र है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर इसमें है कंडीशंस लगा होती है। देखो ये है F1, ये है 2F1, ठीक है, और ये है F2 और ये है 2F2, ठीक है। और ये क्या है? प्रकाश केंद्र। आपको उसे कर दो, आप जिससे विपरीत करना चाह सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वस्तु कहाँ रखी थी। तो हमने आपको बताया था कि एक वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर हमने बताया कि वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर हमने बताया कि 2F पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर 2F और 2F1 और F1 के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसी से आगे चलते हैं। अब ये जब हम कहेंगे यदि कोई वस्तु F1 पर रखी हो, कहाँ रखी हो? F1 पर। यदि कोई वस्तु F1 पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो भाई F1 पर रखी हो तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो आएगी वो किससे होकर चली जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। और एक प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो भी सीधी होकर चली जाएगी। तो ये कहाँ मिलेंगी जाके? कहाँ मिलेंगी? ये प्रकाश किरण है, हमें तो यहाँ पता ही नहीं ये कहाँ मिलेंगी। तो ये अनंत पर मिलेंगी जाके। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। और जब अनंत पर ये मिलेंगे जाके तो ये इसकी दूरी बहुत ज्यादा होगी, दूरी भी ज्यादा होगी और वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किधर बनेगा? आप समझ लीजिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये गई तो ये फोकस से ऊपर चली गई, और ये प्रकाश केंद्र से होगी तो ये भी निकल के चलेगी सीधी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें अनंत पर जाके मिलेंगी, और अनंत पर यदि मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। समझ में आया? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगली कंडीशन क्या होगी। तो अब वस्तु कहाँ रखी होगी? रखते हैं तो F1 और लेंस के बीच में रखते हैं। अगली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जब वस्तु F1 तथा लेंस के बीच रखी हो। तो देखो यदि प्रकाश, अब ये है
F1 2F1 प्रकाशित की। अब कोई वस्तु यहाँ रखी है इसे, तब क्या होगा? तो देखो, यदि F1 और लेंस के बीच में रखी है कोई वस्तु, तो देखो ये वस्तु यहाँ से ऊपर जाएगी F2 से, और ये प्रकाश किरण इससे उड़ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं इधर, और इसको भी आगे बढ़ाएं इधर, तो ये दोनों यहाँ काट रही है। यार हम पीछे बढ़ाते हैं, तो कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है। तो ये जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखो कैसा बनेगा। अब देखो ये वस्तु है, और आप वस्तु और प्रतिबिंब को आप समझ गए होंगे। ये प्रकाश करते गई, ये चली गई, और ये सीधी गई, ठीक है। इन दोनों को पीछे हमने बढ़ाया तो देखा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और जब ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है I'। ये कैसा बन रहा है अब आप देख लीजिए। तो ये प्रतिबिंब लेंस से जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहां वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और ये तो बात सही है, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो वस्तु की ही ओर। कहाँ बन रहा है? जहां वस्तु रखी है वस्तु की ही ओर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्लियर होगा, आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फर्स्ट रिवीजन कराता हूँ सभी कंडीशंस का, आप ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे, हमने बताया था आप क्या करना, इन सबको पढ़ने के पश्चात आप एक सारणी बनाना और उसमें लिखना यहाँ वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का बनना, वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति और कहाँ बन रहा है। आप 3-4 कॉलम बना लेना और फिर लिखना कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। फिर वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। और एक छोटी सी आप सारणी बना के, एक टेबल बना के आप उसको आसानी से लिख के तैयार करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब वस्तु अनंत पर रखी थी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? F2 पर बन रहा था। जब अनंत और 2F के बीच आई प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 और F2 के बीच आ गया। जब वस्तु 2F पर आई 2F1 पर, तो प्रतिबिंब 2F2 पर आ गया। जब वस्तु यहाँ आई 2F1 और F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब 2F1 और अनंत के बीच चला गया। जब F1 पर आई तो प्रतिबिंब अनंत पर चला गया, और जब F1 और लेंस के बीच में आया तो प्रतिबिंब उसकी विपरीत दिशा में आ गया। इसी प्रकार से आपके लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनने हैं वो सारी कंडीशंस हमने आपको बता दिए, ठीक है। तो उत्तल लेंस द्वारा सारी कंडीशन क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अवतल लेंस द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो अब हम बात करते हैं अवतल लेंस का। तो ठीक है भाई, अवतल लेंस के सामने ये हमारा अवतल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस है। और अवतल लेंस में, अवतल लेंस के सामने कोई भी वस्तु कहीं पर भी रखी हो, अवतल लेंस के सामने कोई भी वस्तु कहीं पर भी रखी हो, जैसे मान लो अभी अनंत पर रखी है, चलो एक कंडीशन हम बताते हैं। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है। कहाँ रखी है? अनंत।
तो आप ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखो ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? फोकस पर। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर, F1 पर। कहाँ बन रहा है? F1 पर। क्योंकि हमने आपको बताया लेंस में दो फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2, ठीक है? तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है? तो F1 पर और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? एकदम बिंदु के आकार का। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? बिंदु के आकार का। और देखो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब आभासी है। कैसा है? आभासी है। आभासी सीधा वस्तु के बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा, ठीक है? तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है और F1 पर बनता है। कहाँ बनता है? F1 पर, ठीक है? क्लियर? ये क्लियर हुआ? फिर एक बार बता देता हूँ। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु अगर रखी है तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु अगर अनंत पर है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वो फोकस F1 पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कौन देगा? तो देखो यदि कोई वस्तु मान लो यहाँ अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है और ये वस्तु अब इससे मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो कहाँ जाएगी? वो तो फोकस से ऊपर आती हुई प्रतीत होगी और इस तरीके चली जाएगी। और एक प्रकाश किरण यहाँ से मान लो इधर गई, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है? इधर चली जाएगी तो ये दोनों किरणों ने यहाँ काटा, तो ये जो वस्तु है O डैश, इसका प्रतिबिंब बन गया IR डैश। कहाँ बना? लेंस और F1 के बीच। कहाँ बना प्रतिबिंब? लेंस और F1 के बीच में। तो देखो अब अनंत के बाद यदि वस्तु को हम कहीं भी रख दें, यदि वस्तु को अवतल लेंस के सामने कोई भी वस्तु कहीं रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ही ओर बनता है। किधर बनता है? वस्तु की ही ओर बनता है और आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है? अर्थात अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु कहीं पर भी रखी है तो वह वस्तु उसका जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा वो वस्तु की ही ओर बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और कहाँ बनता है? तो वो लेंस और F1 के बीच बनता है। कहाँ बनता है? लेंस और F1 के बीच बनता है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये दो ही कंडीशन इसमें है, हालांकि एक ही कंडीशन है, लेकिन अगर अनंत की बात करें तो फोकस पर ही बन जाएगा, वो भी इसके बीच में ही रहेगा, यही रहेगा, उधर नहीं जाएगा। तो आप दोनों अलग अलग समझना चाहे अलग समझ लें। और ये अनंत पर नहीं है, वस्तु का अनंत था लेंस के बीच में कहीं पर भी रहती है, ठीक है? कंडीशन सारी यही आएंगी, ठीक है? इसीलिए अब हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपके क्लियर हुए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा बताया हमने आपको। आप सारणी बना के इनको बहुत अच्छे से लिखेंगे, जिससे आपको पहले आप पूरा लिखना, पूरा लिखने के पश्चात सारणी बना लेना, तो ये सारी आप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो आप समझते हुए हमारे साथ चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसी के बाद हम बात करते हैं तो लेंस के सूत्र की बात करते हैं। तो लेंस का जो सूत्र है
उसकी बात करते हैं। जैसे हमने आपको दर्पण का सूत्र बताया था उसी प्रकार लेंस का सूत्र भी है। तो लेंस के लिए सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आप u v और f तो समझते हैं। f क्या है? f यहाँ फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? u है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी। v क्या है? v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये चीजें आप समझेंगे, नोट कर लेंगे। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं वही सेम कंडीशन। अब लेंस का सूत्र सिद्ध करना आपके लिए आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 12th में आएंगे तब इसको सिलेबस सिद्ध करके बताया जाएगा। अभी आपके लिए सिर्फ यही है कि आप ये सूत्र केवल समझ लीजिए, √v माइनस √u बराबर 1/f। और इस सूत्र की सहायता से आप लेंस के सामने कोई वस्तु कहीं रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसकी जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। क्या? आवर्धन क्षमता या आवर्धनता। तो यह क्या होती है? तो देखो किसी भी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धनता या आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखो ध्यान दो, आप लेंस की द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई की बात कर रहे हैं, हम प्रतिबिंब की दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लो ये कोई लेंस है और इसके सामने कोई वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो इसकी ये दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये दूरी तो भी है प्रतिबिंब, हम इस लंबाई की बात कर रहे हैं, ये लंबाई। ठीक है, लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धनता या आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? m से। m बराबर होता है, यदि मान लो कोई वस्तु है, उसकी वस्तु की लंबाई मान लो o है और प्रतिबिंब की लंबाई है I, तो आवर्धनता m बराबर होती है I/o। सूत्र होता है m बराबर I/o। क्या होता है? m बराबर I/o। और अगर इसको हम एक और अनुपात ज्ञात करें तो ये हो जाता है m बराबर I/o बराबर v/u। ये v और u क्या है? ये v और u है लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां, और I और o क्या है? ये वस्तु और प्रतिबिंब के लंबाई है खुद की। ठीक है, I प्रतिबिंब की लंबाई, o वस्तु की लंबाई, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखना है। और m क्या है? m है आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप देखो, आप आवर्धन क्षमता की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो आप लिख देंगे किसी लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धनता या आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये तो होगा आपका आवर्धन। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता, पावर। ये तो है आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, केवल क्षमता की बात करते हैं, या हम इसको कहते हैं दक्षता। क्या कहते हैं? दक्षता। ठीक है, या कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो किसी लेंस की दक्षता या क्षमता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मैं इसको परिभाषा बताता हूँ। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमण के बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? समझो। जैसे किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो इसकी क्षमता उसको p से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मात्रक, इसको d से व्यक्त करते हैं डायोप्टर को। तो क्षमता p बराबर होती है 1/f डायोप्टर d। ठीक है, लेकिन यहाँ शर्त ये है, जो f है, ये जो f है, ये जो फोकस दूरी है, ये मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए?
मीटर में। ठीक है, एफ किसमें हो, मीटर में। क्लियर हुआ? P बराबर 1/f है ना, बिल्कुल सरल। क्या है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, परंतु फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में। फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसका मैं एक न्यूमेरिकल आपको बना के दिखाता हूँ, आप समझ जाइए। जैसे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता, तो इसकी क्षमता क्या करो, P पूछ रहा है, तो इसकी क्षमता क्या करो। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, यही तो होता है। तो आप बच्चे क्या करते हैं, 1/20 कर देते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, जो एफ है किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, मीटर में, और ये एफ किसमें, सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 20 को क्या करना है, मीटर बदलने कर देंगे 20/100, ये मीटर हो गया। अब हमें लगा देंगे वैल्यू, ये नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें करना है P बराबर 1/20/100। क्या करेंगे, 20/100, ये काम बन जाएंगे, बट्टे के बट्टे हैं ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100/20, और 20 का भाग दे देंगे तो आ गया 5। क्या आ गया, 5 डायोप्टर। क्या आ गया, 5 डायोप्टर। ये आ गई लेंस की क्षमता निकल के, या दक्षता। ठीक है, आसानी से निकाल लोगे आप, आसानी से निकाल लोगे। चलो अब मैं एक और बात बताता हूँ, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में नहीं दे रखी है, तो आप सीधा सीधा लगा दो सूत्र, P बराबर 100/f। फोकस दूरी यदि सेंटीमीटर में लो, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f लगा दो। ठीक है, तो यदि अगला सवाल दिया, यदि लेंस की क्षमता 10 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी, तो क्षमता ज्ञात करो। तो P बराबर हो जाएगा, देखो किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100/, सेंटीमीटर कितना है 10, तो 100/10, 10 से 0 कट जाएगी, कितना बचा 10 डायोप्टर। या तो आप ये सूत्र लगा दो सीधा, या ये सूत्र न लगाओ तो आप अपना वही सूत्र लगा दो, P बराबर 1/f। अब यह क्या करोगे, P बराबर 1/f का मान कितना है, 10, 10 कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे क्या हो जाएगा, 10/100 मीटर, यही तो होगा। तो यहाँ लगा देगा 10/100, ये 100 कहाँ पहुंचेगी, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100/10, और ये 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 10 डायोप्टर। तो बात तो वही, तो आप सीधा भी लगा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लेंस की दक्षता को ज्ञात कर सकते हो। आशा करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन चीज़ों को अच्छे से याद करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।